अगर आपको इंग्लिश टेंस समझने में प्रॉब्लम होती है, अगर आप एग्जाम में टेंस गलत कर देते हैं, अगर आप फ्लुएंट इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, तो आज के वीडियो में आपकी लाइफ का बेस्ट ग्रामर वीडियो हो सकता है। आज मैं आपको पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इतना इजी तरीके से समझाऊंगा कि आप कभी भी उसे भूल नहीं पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आई एम प्रमोद सर एंड यू आर वाचिंग ग्रामर का बेस्ट प्रैक्टिकल चैनल। Today we are going to start past perfect continuous tense. So first of all, I would like to define what is the meaning of past perfect continuous tense. So past perfect continuous tense shows an action that was continuing for some time in the past before another past action happened. तो कहने का ये मतलब है कि भूतकाल में कोई काम कुछ समय से लगातार चल रहा था, फिर उसके बाद कोई दूसरा काम हुआ, तो उसे हम क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। एग्जाम्पल से समझेंगे कि वी हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। ठीक है, तो इसमें पास्ट में कोई दो काम हुआ है, चल रहा था। और इसका हिंदी क्या होगा कि हम लोग सुबह से खेल रहे थे जब बारिश शुरू हुई। तो यहाँ पे एक काम जो है आपका भूतकाल में लगातार चल रहा था, ठीक है, और वह कब बंद हुआ? उसके बाद, जबकि when it started to rain, जब बारिश शुरू हुई। तो कहने का ये मतलब है कि भूतकाल में कोई काम चल रहा था, फिर उसके बाद दूसरा काम हुआ। ठीक है, तो ये आपका पहला काम है, ये दूसरा काम हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पहला काम को हम पास्ट परफेक्ट में रखते हैं, आगे हम लोग डिटेल में समझेंगे पास्ट परफेक्ट में, और दूसरा काम को हम सिंपल पास्ट में हम रखते हैं। ठीक है, तो ये आपका एग्जाम्पल था, इसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो इसमें स्ट्रक्चर फिर देखते हैं कि अफर्मेटिव में स्ट्रक्चर क्या होता है। स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फोर या आईएनजी भी बोलते हैं इसको, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर। हम आगे क्लास में ये भी देखेंगे सिंस कहाँ यूज करते हैं, फोर कहाँ यूज करते हैं। तो ये आपका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर हो गया। और नेगेटिव में जब बात करें हम स्ट्रक्चर का, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नोट प्लस बीन प्लस वी फोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर होगा। ठीक है, तो ये आप देख लेना। इसके बाद सिर्फ हम इसमें हम लोग क्या करते हैं कि हैड के बाद हम लोग नोट यूज करते हैं, और इंट्रोगेटिव में हम आपका हैड हमारा पहले आ जाता है। ठीक है, फिर जो भी सारा कुछ हम लिख देते हैं, तो ये आपका स्ट्रक्चर है। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे, जैसे कि रियल लाइफ एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू स्टडी हियर, कि हम बोलते हैं कभी भी वो 2 घंटों से पढ़ रही थी। ठीक है, तो क्या होगा कि सी हैड बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। ओके, तो ये काफी बोलचाल के लैंग्वेज में से बोलते हैं। उसके बाद दे हैड बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से खेल रही थी। यहाँ पे फिर दे है, यहाँ पे सब्जेक्ट हुआ, ये आपका हैड आ गया, फिर हमने बीन लगाया, फिर यहाँ पे बिफोर यूज किया, उसके बाद सिंस लगाया, फिर मॉर्निंग यूज किया हमने। वह ठीक से काम नहीं कर रहा था, तो क्या होगा, ही हैड नॉट बीन वर्किंग प्रॉपरली। उसके बाद है, क्या आप काफी देर से इंतजार कर रहे थे, तो हैड यू बीन वेटिंग फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स है हमारे। और फिर हम देखेंगे कि इस टेंस में, इसमें हमें सिंस और फोर में क्या अंतर है। ठीक है, तो काफी इंपॉर्टेंट है कि सिंस और फोर हम कहाँ यूज करते हैं। जैसे सिंस जो होता है, ये होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। ओके, पॉइंट ऑफ टाइम कहने का मतलब है कि पॉइंट ऑफ टाइम क्या होता है कि कोई भी काम जो होता है, हमारा टाइम जो रहेगा हमारा फिक्स रहेगा। ओके, और फोर जो होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। पीरियड ऑफ टाइम जो हमारा, इसमें टाइम जो होगा फिक्स नहीं रहता। फोर में, सिंस में हमारा टाइम क्या था, फिक्स होता है। जैसे कि यहाँ पे है, जब हम सिंस लिख रहे हैं, सिंस 5 PM, हम बता रहे हैं शाम 5 बजे से। ठीक है,
सिंस 5 PM मतलब शाम 5 बजे से हमारा टाइम जो है फिक्स है, ठीक है। उसके बाद है सिंस मंडे, सोमवार से, सिंस 2020, ये भी हमारा टाइम क्या है, फिक्स है। जैसे एग्जांपल यहाँ लिखा हुआ है, शी हैड बीन टीचिंग सिंस 2018, मतलब ये हमारा टाइम क्या है, इट इज फिक्स, सो वी यूज सिंस हियर। फोर किसके लिए होता है, ड्यूरेशन के लिए, पीरियड ऑफ टाइम के लिए। जैसे कि फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटों से पढ़ रहा है, मतलब कौन सा 2 घंटा, ये हमारा फिक्स नहीं है। फॉर 5 डेज, वो 5 दिन से पढ़ रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो कौन सा 5 घंटा, ये फिक्स नहीं है। फॉर मेनी ईयर्स, कई सालों से, ये फिक्स नहीं है हमारा। ही हैड बीन स्लीपिंग फॉर 3 आवर्स, मतलब कौन सा 3 आवर, ये हमारा फिक्स नहीं है, तो वी हैव यूज्ड फॉर हियर, ठीक है। तो यहाँ पे और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द वेरियस यूजेस, हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो पहला यूजेस है हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, कि पास्ट ड्यूरेशन दिखाने के लिए, कि पास्ट में कोई टाइम, पास्ट में कोई समय है, उसे हम दिखाने के लिए हम यूज करते हैं। एग्जाम्पल है जैसे कि दे हैड बीन वर्किंग फॉर 5 आवर्स, कि वह 5 घंटे से क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे, ठीक है। 5 घंटे से क्या कर रहे थे, सॉरी, वो काम कर रहे थे। ओके, तो यहाँ फिर से है हमारा फोर, तो फोर में आप देख रहे हैं 5 घंटा है, मतलब ये टाइम हमारा फिक्स नहीं है। ओके, तो हमारा पास्ट में कोई भी ड्यूरेशन है उसको दिखाने वाला एग्जाम्पल्स होता है, जैसे कि आई हैड बीन वाचिंग मूवी फॉर 2 आवर्स। ओके, तो क्या है हमारे इस एग्जाम्पल में, हमारा जो टाइम है जो, वह फिक्स नहीं है कि कौन सा 2 घंटा, हम देख तो रहे हैं लेकिन कौन सा 2 घंटा, इसलिए हमने क्या यूज किया है, फोर का यूज किया है, ठीक है। तो दिस इज द थिंग दैट वी हैव टू जस्ट फोकस ऑन वेयर टू यूज फोर एंड वेयर टू यूज सिंस। ओके, सो दूसरा हमारा यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकेंड जो हमारा यूजेज है, कि पास्ट कॉजेस, मतलब कोई भी हमारा कारण बताने के लिए भी हम पास्ट का यूज करते हैं। जैसे कि ही वॉज टायर्ड बिकॉज ही हैड बीन रनिंग, वह थका हुआ था क्योंकि वह दौड़ रहा था, ठीक है। शी वॉज क्राइंग बिकॉज शी हैड बीन वॉचिंग ए सैड मूवी, वह रो रही थी, क्यों रो रही थी भाई, कि वह एक सैड फिल्म मूवी देख रही थी, ठीक है। तो हमारे पास्ट में कॉज बताने के लिए भी, कारण बताने के लिए भी हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पे जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं, जैसे कि मैं एक हफ्ते से किताब पढ़ रहा था, आई हैड बीन रीडिंग दिस बुक फॉर ए वीक, बच्चा सुबह से रो रहा था, द बेबी हैड बीन क्राइंग सिंस मॉर्निंग, किसान कई घंटों से खेत में काम कर रहा था, द फार्मर हैड बीन वर्किंग द फील्ड फॉर मेनी आवर्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमने फोर, यहाँ पे देखते चलेंगे कि हमने फोर क्यों यूज किया है, क्योंकि हमें एग्जैक्ट टाइम का पता नहीं है, इसलिए फोर यूज किया। यहाँ पे टाइम का पता है कि सुबह से कर रहा था, तो सिंस यूज किया, ठीक है। यहाँ भी फोर यूज किया क्योंकि हमारा टाइम फिक्स नहीं है। शिक्षक लंबे समय से विषय समझा रहे थे, ठीक है। तो यहाँ भी आप देख रहे हो फोर यूज हुआ है क्योंकि हमारा टाइम फिक्स, एग्जैक्ट टाइम नहीं है, ठीक है। तो हम 30 मिनट से बस का इंतजार कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे आपको देख रहे हो कि फोर का यूज क्यों किया, क्योंकि हमारा 30 मिनट तो है, बस कौन से 30 मिनट से ये हमारा मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का यूजेस है। और इसमें मैं एक और सेंटेंस में आपको जो समझा रहा था कि we talk about the action it was going on in the continuously going on in the past when something else happened, कि पास्ट में कोई घटना चल रहा था, उसके बाद कोई दूसरा घटना होता है, ठीक है। तो जैसे कि एग्जाम्पल है, आई हैड बीन टॉकिंग टू रोहन फॉर एन आवर, ठीक है। मैं 1 घंटे से बात कर रहा था रोहन से, व्हेन टोनी अराइव्ड, मैं क्या कर रहा था, रोहन से 1 घंटे से बात कर रहा था कि जब क्या टोनी आया, ठीक है। टोनी आया, तो क्या हुआ, इसमें दो घटना हो रहा है, ठीक है। ये हो गया आपका पहला,
और ये हो गया दूसरा। तो जो फर्स्ट घटना होता है उसे हम कैसे में लिखते हैं, याद रखना हमेशा, पास्ट परफेक्ट में। और सेकेंड जो होता है उसे हम लिखते हैं सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट में। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। ठीक है, तो उसके बाद कॉमन टाइम एक्सप्रेशन हम कब समझेंगे कि ये टेंस जो है आपका पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, तो कुछ ऐसी चीजें रहेगी जैसे फोर 2 आवर्स, फोर लगा रहेगा आपका, सिंस लगा रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द टाइम ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। जबकि हम पास्ट परफेक्ट में भी फोर का या प्रेजेंट परफेक्ट में फोर का यूज करते हैं। सिंस लगा रहेगा, फॉर मेनी इयर्स लगा रहेगा, ऑल डे रहेगा, ऑल नाइट रहेगा। तो ये कुछ कॉमन टाइम एक्सप्रेशन है आप इसके पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो so this is all about past perfect continuous tense. Okay, so this is a promoter making English easy for everyone. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक पावरफुल ग्रामर कंसेप्ट के साथ। तब तक प्रैक्टिस कीजिए, इंग्लिश बोलिए और कॉन्फिडेंट रहिए। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं प्रैक्टिकल तरीके से तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड अपना वैल्यूएबल सजेशन जरूर दें। थैंक यू, हैव ए नाइस